यहाँ पे आके बैठो, जल्दी उठ जाओ, जल्दी फटाफट। So children, we are going to continue the chapter minerals and energy resources. So yesterday I think we have skipped the topic non-metallic minerals somehow. In non-metallic minerals, the important mineral which is there in your syllabus is mica. Mica is mainly used in the electrical and electronics industries. It can be split into very thin sheets which are tough and flexible. So the most important function of mica is that it is widely used in the electric and electronic industries. All right, because it can be converted into different shapes and sizes. Like it is a good conductor of heat and electricity, and it is malleable and ductile. जैसे आपको मैंने बताया था कॉपर के बारे में, ठीक है? Then India produces mica in Jharkhand, Andhra Pradesh, Rajasthan, followed by Tamil Nadu. So it is I'm not going to read each and every line because आप इसी रीडिंग खुद करें ना, जो मैंने आपको बस बता दिया माइका किससे जरूरी होता है, आप इसको पढ़ लेंगे. So डिस्ट्रीब्यूशन जो है आप ये कुछ समझ इसको एक बार रीड आउट कर लेना. Then कोल हमने कर लिया था. ओके, सो कोल जो है कौन से दो जियोलॉजिकल एजेस के टाइम पे पाए जाते हैं इंडिया में? तो मैंने बताया कि इंडिया में कोल होता है 2 टाइम पीरियड का पाया जाता है. वन ऑफ गोंडवाना एंड द अदर इज टर्शियरी. तो गोंडवाना जो होता है दैट इज ओल्डेस्ट टाइम पीरियड, एंड जो हमारा जो टर्जी है वो जो हमारा रिसेंट टाइम पीरियड है हिमालयन फॉर्मेशन का, तब का कोल आ जाता है. विच वन इज बेटर? गोंडवाना. ऑलराइट, सो वी हैव नंबर ऑफ कोल रिजर्व्स एंड कोल माइंस इन इंडिया, जो हमने कल मैप में उसको रीड आउट कर लिया था. नेक्स्ट टॉपिक इज पेट्रोलियम. नाउ पेट्रोलियम अगेन इट इज a very important energy fuel after coal, and petroleum is formed from the dead remains of fossils. Now crude petroleum consists of hydrocarbons of liquid and gaseous states varying in chemical composition. What is crude petroleum? क्रूड मतलब जब पेट्रोलियम अपने रॉ फॉर्म में होता है तो उसमें बहुत इंप्योरिटीज होती हैं, इसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिससे कि आपके उसमें रॉक पार्टिकल्स होते हैं, एंड थोड़ा सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है. एंड इट इज एन एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इंटरनल कंबशन इंजन्स इन ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज एंड एयरक्राफ्ट. सो पेट्रोलियम जो होता है उसे वाइडली यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में, एयरक्राफ्ट में, रेलवेज में. Its numerous byproducts are processed in petrochemical industries such as fertilizer, synthetic rubber, synthetic fiber, medicines, Vaseline, lubricants, wax, soap and cosmetics. तो ये important है, इसको अंडरलाइन कर लो. ये सारी चीजें जो बनाई गई हैं ये जो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में बनती हैं. What are petrochemical industries? जो भी पेट्रोलियम को रिफाइन जब हम करते हैं, पेट्रोलियम किस फॉर्म में होता है? क्रूड फॉर्म में होता है, इम्प्योर फॉर्म में होता है. जब हम उसकी ऑयल रिफाइनरी में ले जाके उसको रिफाइन करते हैं, प्योर करते हैं, तो उसमें जो इम्प्योरिटी निकलती है उसको हम डिस्पोज नहीं करते हैं, बट इट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट अदर पर्पसेस. जैसे क्या बनाने में काम आता है? फर्टिलाइजर, सिंथेटिक रबर बनाने में काम आता है, सिंथेटिक फाइबर लाइक क्या नाइलॉन होता है, या फिर आपका पॉलिस्टर होता है, रेयॉन होता है, ये सब. यस, वैसलीन है, वैक्स, सोप, कॉस्मेटिक्स. तो इन डिफरेंट चीज़ों में काम आता है. तो इसको हम क्या कहते हैं? जो भी इंडस्ट्रीज पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट से डील करती हैं और डिफरेंट चीज़ें मैन्युफैक्चर करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम जो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज. क्या कहा जाता है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज. दैट्स वाई पेट्रोलियम इज नोन एज लिक्विड गोल्ड. नीचे देख लिखा है, डू यू नो? पेट्रोलियम इज रिफर्ड टू एज लिक्विड गोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स स्कैर्सिटी. फर्स्ट थिंग इज ये बहुत कम पाया जाता है, इसलिए ये गोल्ड की तरह हमारे लिए. और दूसरी चीज, इसके यूजेस बहुत सारे. इट हैज डाइवर्सिफाइड यूजेस, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लिक्विड गोल्ड. सो किसको हम कहते हैं लिक्विड गोल्ड? पेट्रोलियम को. बिकॉज स्कैर्सिटी, इसका अभाव है. दूसरा, डाइवर्सिफाइड यूजेस, इसके बहुत सारे यूज हैं. अभी आपने देखा कि पेट्रोल तो निकलता ही, साथ साथ बाय प्रोडक्ट से कितनी सारी चीजें बनाई जाती हैं. मुंबई हाइव विच इज 160 किलोमीटर ऑफ मुंबई was discovered in 1973 and its production started in 1976. तो 1973 में मुंबई हाइव को डिस्कवर किया गया था और 1976 में जो है इसका जो है इसमें से ऑयल निकालना स्टार्ट हुआ. ऑयल एंड नेचुरल गैस हैव बीन फाउंड इन एक्सप्लोरेटरी वेल्स इन कृष्णा गोदावरी एंड कावेरी बेसिन ऑन द ईस्ट कोस्ट. जो हमारे इंडिया में ऑयल एंड नेचुरल गैस की जो भी तेल के कुएं हैं या आसपास उसके
पाया किया गया, एक्सप्लोर किया गया। नाउ ऑयल crude oil and contains many impurities, as I said. It cannot be used directly. It needs to be refined. जैसे मैंने आपसे कहा पेट्रोलियम बहुत ही impure फॉर्म में निकलता है, उसमें बहुत डस्ट पार्टिकल्स, गंदगी होती है, लिक्विड मटेरियल्स होते हैं, impurities होती हैं, तो पहले हमें उसे क्या करना पड़ता है, प्योरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। और प्योरीफाई करने के जो है रिफाइनरीज आप सुना ऑयल रिफाइनरीज के बारे में, तो ऑयल रिफाइनरीज मतलब क्या होता है, वहां पे क्रूड ऑयल को से प्योर ऑयल को निकाला जाता है, तो उन्हें रिफाइनरी कहते हैं। इंडिया में रिफाइनरी दो तरह होती है, these are there are types of वहां बनाई जाती है जहां पे तेल के कुएं, ऑयल वेल्स या ऑयल रिजर्व मौजूद है, और वहीं पे ऑयल रिफाइनरी बनाई जाती है ताकि आसानी से यहाँ से हमने निकाला और यहाँ पे पास में लाके हमने उसको रिफाइन करके रख दिया, तो उस ऑयल रिफाइनरी को हम क्या कहते हैं, फील्ड बेस्ड, बिकॉज वो ऑयल फील्ड के पास में, ठीक है ना, जो भी ऑयल फील्ड है उसके पास में वो रिफाइनरी बनाई गई, तो हम कहते हैं फील्ड बेस्ड। लेकिन अगर कोई रिफाइनरी ऐसी जगह पे बनी हुई जहाँ पे आसपास कहीं भी ऑयल फील्ड नहीं है, ऑयल रिजर्व कहीं भी नहीं है, लेकिन वहां पे मार्केट है, ठीक है ना, वहां पे मार्केट है, मतलब लोग हैं, वहां पे सप्लाई किया जा सकता है, इंडस्ट्रीज है, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट बेस्ड। क्या कहते हैं, मार्केट बेस्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल Digboi. Where is Digboi? Assam. And it was one of the first oil well and oil field of India which was discovered during the Britishers time. तो ये जो दिग्बोई है वो फील्ड बेस्ड है, क्योंकि दिग्बोई जहां पर बनाया गया तेल का कुआं वहीं पे उसके आसपास असम में पूरा ऑयल रिजर्व मौजूद है। लेकिन बरौनी, बरौनी का नाम आपने सुना है, बरौनी बिहार में, ठीक है ना, तो बिहार में कहीं भी आपको तेल का जो है रिजर्व नहीं मिलेगा, बट तब भी ये रिफाइनरी वहां पे, मथुरा रिफाइनरी का आपने नाम सुना है, मथुरा ऑयल रिफाइनरी, मथुरा आपके उत्तर प्रदेश में ही है, जो आगरा से कुछ 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहां पर भी एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी, इसका नाम है मथुरा ऑयल रिफाइनरी। हाँ, तो वो जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी है वहां पर भी कहीं यूपी में ऑयल का रिजर्व नहीं है, उससे दूर दूर तक कहीं रिजर्व नहीं है, तो इसका मतलब कि बरौनी बिहार एंड मथुरा ऑफ उत्तर प्रदेश बोथ आर मार्केट बेस्ड ऑयल रिफाइनरीज। उनको बीचों बीच बनाया गया है बिहार में, यूपी में, ताकि वहां से जो भी नियरेस्ट एरियाज है, दिल्ली है, चाहे जो भी एमपी है, जो भी आपके एरियाज है आसपास, उन वहां तक पेट्रोलियम सप्लाई किया जा सके। और यहाँ तक पहुंचता कैसे, विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन, पाइपलाइन के थ्रू मथुरा या बरौनी तक पहुंच, जैसे कि बरौनी है उसको कहाँ से मिलता है, असम से मिलता है, और जैसे मथुरा है आपका वो गुजरात, गुजरात भी रिजर्व है, एंड जो मुंबई हाई है, जो भी जहां से भी है वहां थ्रू पाइपलाइन उसको पहुंचाया जाता है मथुरा ऑयल रिफाइनरी, और वहां पे उसको रिफाइन किया जाता है, ताकि रिफाइन वहीं हुई हुआ और आसपास जो मार्केट है वहां पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सो बरौनी बिहार, मथुरा उत्तर प्रदेश आर एग्जांपल्स ऑफ मार्केट बेस्ड बिकॉज दे आर लोकेटेड नियर द मार्केट, वेयर एज दिग्बोई, जामनगर, जामनगर भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है गुजरात में, ठीक है, तो ये जो है आपकी फील्ड बेस्ड है, क्योंकि वहां पे लोकेटेड है जहां पे ऑयल रिजर्व पाया जाता है, ठीक है ना, तो ये दो डिफरेंस आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट है, देयर आर 18 रिफाइनरीज इन इंडिया, आइडेंटिफाई द स्टेट्स इन व्हिच दीज आर लोकेटेड। तभी हमने पढ़ा था रिफाइनरीज के बारे में मैप में, मैप कभी नहीं देखा है ना हमने, देख लिया है ऑयल रिफाइनरीज का मैप, आप देखिए आगे। अब ये अपना आपका जो सिलेबस है ना उसमें भी देखना कि कौन कौन से चीजें जो है मैप सिलेबस में दिया होगा ना, उसमें दिया है। तो जैसे आप इस मैप में देख सकते हैं कि हमारी बहुत ऑयल रिफाइनरीज दी हुई हैं, जिसमें मतलब आ रहा है, लोकेशन भी देख लो, उसकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। देन बरौनी, हाँ मिल गया ना आपको, ठीक है, जामनगर क्या होगा आपको, यहाँ दिमाग लीजिए, यहाँ सर्कल लीजिए, मथुरा, जामनगर,
बरौनी, ये 3 आपके मैप में यही 3 आपको पढ़ना है, समझ। आसान है, मथुरा है, बरौनी कहाँ ऐसे तो इसमें लोकेट लार्जेस्ट रिफाइनरी ऑफ इंडिया, तो कौन सा होगा? जामनगर। कहाँ पे है? लोकेशन देखिए, कोयली भी वडोदरा तरफ है, जामनगर आपका वेस्टर्न साइड, मतलब वेस्ट साइड में दिल्ली थोड़ा नीचे और बरौनी जो बीच में है बिहार के। तो ये 3 ऑल